रिसर्च के ऊपर बात की थी, फिर हमने वेरिएबल्स के ऊपर बात की थी जिसमें हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च के ऊपर बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी। तो रिसर्च जो है बेसिकली हमने देखा था कि रिसर्च जो है, सोशल रिसर्च जो है वो एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ होता है। हम क्यों करते हैं? ताकि इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई आवर नॉलेज, whether that knowledge aids in the construction of a theory or in the practice of an art। जो सोशल रिसर्च है, रिसर्च वो बेसिकली हमने बात की थी इज एन अटेम्प्ट टू नो न्यू थिंग्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइंटिफिक मैनर में हम न्यू थिंग्स को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? रिसर्च है। रिसर्च के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट, आज हम टाइप्स की बात करेंगे। तो रिसर्च के अंदर जो है बेसिकली जो मेजर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। एक होती है एप्लीकेशन रिसर्च। एप्लीकेशन रिसर्च के अंदर हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आती हैं उसकी, जिसको हम बोलते हैं प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एप्लीकेशन है हमारे पास एक रिसर्च की टाइप, उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स फर्दर आ जाती हैं, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। सेकंड हमारे पास है बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बाय एप्लीकेशन थी, अब हम बाय ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इन विच वी हैव 4 टाइप्स। बाय ऑब्जेक्टिव हमारे पास कितनी टाइप्स है? 4 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर से। अभी हमने उसमें बात की थी डेफिनेशन के अंदर कि जो रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग है। ठीक है, तो उससे हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद है दूसरी टाइप्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देन हमारे पास है थर्ड पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। फिर फोर्थ पे है हमारे पास कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च। बाय इंक्वायरी मेथड हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च बाय इंक्वायरी मेथड। ठीक है, या बाय इंक्वायरी टाइप रिसर्च की, उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं आगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। सो बेसिक हमारे पास रिसर्च के जो व्यू पॉइंट है बाय एप्लीकेशन, हमारे पास 3 व्यू पॉइंट है, बाय एप्लीकेशन, बाय ऑब्जेक्टिव एंड बाय इंक्वायरी। बाय एप्लीकेशन वी हैव 2 टाइप्स, प्योर रिसर्च and applied research. By objective we have 4 types, exploratory, descriptive, explanatory, correlational। और then हमारे पास इंक्वायरी आ जाती है। By inquiry we have 2 types, qualitative and quantitative। Okay, when we talk about by application, ठीक है, it means that there are 2 broad categories, pure research and applied research। प्योर रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। जो प्योर रिसर्च है बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च मेथड्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स एंड टूल्स दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। जो प्योर रिसर्च होती है इसका जो कंसर्न होता है वो फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज होता है, थ्योरीज को बनाना, फॉर्म करना, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। ठीक है, इट इज कंसर्न विद सम नेचुरल फेनोमेना। जो प्योर रिसर्च है उसमें आप किसी नेचुरल फेनोमेना को जो है वो स्टडी करते हैं। एग्जांपल ऑफ अ प्योर रिसर्च इंक्लूडिंग डेवलपिंग अ सैंपलिंग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसके अंदर आप एक मेथोडोलॉजी बनाते हो जिसको असेस करते हो, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीजर देखते हो, इसमें आप एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हो मेजर करने के लिए स्ट्रेस लेवल इन द पीपल। और रिसर्च जो है उसके अंदर जो पहले से उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हुई हुई होती है उसको आप इसके अंदर पढ़ते हो। फिर हमारे पास जो दूसरी हमने बात की थी वो हमने बात की थी अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च जो है सोशल साइंसेस के अंदर जो है ज्यादातर जो रिसर्चेज होती हैं वो अप्लाइड होती हैं। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम ये कहते हैं कि जो रिसर्च टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं दैट form the body of research methodology are applied to the collection of information about various aspects of situation, issues, problem or phenomena. So that information gathered can be used in other ways। जो इन अप्लाइड रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं जब,
तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर उसको यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप यूज करते हैं, ठीक है। उससे आप वो आपको हेल्प आउट करती है, इनहेंस करती है जो आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसको आप सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल प्योर रिसर्च की अगर हम बात करें, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च जो स्टूडेंट्स करते हैं फॉर एकेडमिक पर्पसेस के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है जिसको उन्होंने करना होता है, वो फर्दर बस वो मार्क्स के लिए होता है, और उसके बाद वो किया, वो अगर थीसिस भी है कुछ स्टूडेंट का जो सिर्फ उनके अपने लेवल पे फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन है, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग नॉलेज है, वो फिर क्या है, वो बेसिक रिसर्च है, उससे आपको आपके नॉलेज में इजाफा होता है। जब आप अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो इसका मतलब वो रिसर्च है जब आप रिसर्च कोई कंडक्ट करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको आप पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर, ताकि उस प्रॉब्लम को हम कम कर सकें, ठीक है। ये प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के अंदर डिफरेंस है। प्योर रिसर्च जिसको बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, जो स्टूडेंट इसलिए करते हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग नॉलेज, वो जैसे लाइब्रेरीज के अंदर आपको थीसिस जो है वो मिलेंगे पड़े हुए, ठीक है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है, जैसे आपको इंटरनेट के ऊपर कुछ पब्लिकेशंस मिल जाती हैं या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट्स आती है जिनको हम यूज करते हैं, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, एजुकेशन के ऊपर अगर जैसे कोई काम हमने प्रोजेक्ट किया और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेती है उस एरिया में स्कूल बना देती है कुछ, तो वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है बाय ऑब्जेक्टिव, हमने बात की, वी हैव फोर टाइप्स के अंदर हमने बात की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। एक्सप्लोरेटरी का जैसे नाम से ही शो है कि इसके अंदर एक्सप्लोर करना होता है रिसर्चर ने, इसका मतलब है रिसर्चर नोज नथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, रिसर्चर को प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता नहीं होता एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। इट डज नॉट गो डीप इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो ये रिसर्च जो है यूजफुल है फॉर द स्टडी ऑफ अदर रिसर्चेस। इस रिसर्च के अंदर हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो फॉर द प्रॉब्लम जो भी होती है उसको फाउंड करते हैं, तलाश करते हैं, जो कि हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ पीपल। जो इस रिसर्च का पर्पस होता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, विच इज डन इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू। इंडिकेटर्स, कोई नया इंडिकेटर हम उस पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इन सोशियोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्राइब फॉर्म में होता है। जो सोशियोलॉजी के अंदर डेटा आपको अवेलेबल मिलता है, ठीक है, उसके अंदर हम सोशल रिलेशंस को जो है वो स्टडी करते हैं, लेकिन उनको मैयर नहीं करते। रिलेशन, सोशल रिलेशन जो है वो स्टडी तो होते हैं लेकिन उनको मैयर नहीं किया जा सकता, आप उनको लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल चीज है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको आप मैयर नहीं कर सकते। इमोशंस को किसी के मैयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। एब्स्ट्रैक्ट चीज को इन फॉर्म ऑफ नंबर्स जो है वो मैयर किए जा सकते हैं। सो जैसे गैदरिंग ऑफ पीपल एट हज ओकेजन, ठीक है, हज के मौके पे जो लोग इकट्ठे होते हैं, आप उनको मैयर तो नहीं कर सकते ना, उनकी जो इमोशंस है। पोलिंग स्टेशन के अंदर लोगों को आप देख सकते हैं, इन फैक्ट्रीज आप देखें, कॉलेज स्टूडेंट इन क्लासेस अगर हम बात करें, लोगों को द पीपल एट मैरिज सेरेमनी प्रोवाइड अस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ दैट सोशल कंडीशन। अब हज जो परफॉर्म करके आएगा वो आपको बताएगा वहां पे क्या 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 हुआ था, मैयरेबल चीज नहीं है, वो आपको एक डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीजें बताएगा। क्लासरूम में बच्चे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताएंगे कि हाँ टीचर आया था, उसने क्लास ली थी, उसने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, वेदर उसने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आपको आज आपने क्या पढ़ा था तो आप उसको ये बताएंगे कि हमने आज सोशल रिसर्च पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़ी थी। अगर वो आपको कहेंगे कि आप टीचर को आज 10 आउट ऑफ कितने देते हैं, तो तब आप मैयर कर सकते हैं उसको। लेकिन ये क्या है, ये मैयरमेंट आप कह रहे हैं, 10 आउट ऑफ कितने देंगे, तो वो मैयरमेंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हो, द रिसर्चर कैन गो डीप इनटू अनदर रिसर्च इन विच द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल कैन बी डिटरमिन्ड। फिर हमारे पास आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च नाम से ही आपको पता है एक्सप्लेन करना, तो ये किसको डील करती है, क्वेश्चन वाई को डील करती है, जिसके अंदर आप एक्सप्लोरेटरी एंड ये बेसिकली बिल्ड होती है ऑन एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर। और फिर इसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो रीजन को, ठीक है। हम कहते हैं ना कि व्हाई समथिंग अकर्स, व्हाई, क्वेश्चन व्हाई को एक्सप्लेन करते हो फिर आपकी ये चीज हुई है तो क्यों हुई है, व्हाई, क्वेश्चन व्हाई को डील करती है। इसके अंदर जो एम्फेसिस होता है बेसिकली वो ये होता है कि आप
कॉज एंड रीजन देते हो पर्टिकुलर फेनोमेना के। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आप फाइंड करते हो कि 30% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के अंदर, जबकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आप बताते हो कि वो स्टूडेंट फेल क्यों हुए, क्या रीजंस हैं उनके फेल होने के। हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव में बताया कि भाई हमारे 30% स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव था, आपने बयान कर दिया। लेकिन एक्सप्लेनेटरी में आप बताते हैं कि हम क्यों वो फेल होते हैं, ठीक है, रीजन वाई। देन कम्स हमारे पास आ जाता है को रिलेशनल रिसर्च। को रिलेशनल नाम से यह को रिलेशन कंपैरिजन एम्फेसिस करता है इन दिस रिसर्च is to discover or establish the existence of relationship, association, interdependence between two or more aspect of situation। यानी कि जैसे अगर बीबीए की हम बात करें तो हम कहते हैं, अगर आप मीडिया और इस तरीके की चीजों को बात करें तो आप कहते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन द स्केल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि आपकी जो आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है उसकी एडवर्टाइजमेंट से उसकी सेल में क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसका स्केल के ऊपर गया है या नीचे आया है, मतलब लोगों ने ज्यादा उसको सर्च आउट करना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसफुल लिविंग एंड इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कोरिलेशन, रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं दो चीजों के बीच में। ठीक है, तो इस तरह की स्टडीज जो है इसमें के अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन या फिनोमेना के अंदर देखते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये कोरिलेशनल स्टडीज है, यानी कि आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, एम आई क्लियर। फिर आ जाती है बाय इंक्वायरी मेथड मोड। बाय इंक्वायरी मोड जो है वो आपके पास थर्ड पर्सपेक्टिव है या टाइपोलॉजी ऑफ रिसर्च है, जिसके अंदर हम बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है आप अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बेसिकली ये, और इसके अंदर विद द सॉफ्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंप्रेशन, वर्ड्स, सेंटेंस, फोटोज, symbols and so forth. For example, happiness, ठीक है, sadness, friendship, love and hatred. These are the types of qualitative data. ठीक है, आप इसके अंदर जो है खुल के एक्सप्रेस करते हो, अनस्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं। कंसेप्ट जो इसके अंदर यूज होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ थीम्स होते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर थीमेटिक एनालिसिस होता है, थीम्स बनती हैं इसके अंदर, प्रॉब्स बनती हैं, आपके सादा लफ्जों में बात करें तो हेडिंग्स, थीम्स कहते हैं रिसर्च में उसको। ठीक है, मोटिव्स बनते हैं, जनरलाइजेशन होती है एंड टेक्सोनमीज बनती हैं। ठीक है, आपके लेवल तक हम सिर्फ थीम्स बनाते हैं, थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। सो थ्योरीज यूज इन दिस टाइप कैन बी काजुअल और नॉन काजुअल बट ऑफन इंडक्टिव इन नेचर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंडक्टिव इन नेचर होती है, दूसरी जब हम पढ़ेंगे वो डिडक्टिव इन नेचर होगी। ये इंडक्टिव इन नेचर होती है। डेटा जो है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस होता है, जो कि आप टेकन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है आप लेते हैं, विच इज डिफिकल्ट टू शो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ। सो रिसर्च प्रोसीजर यूज इन दिस रिसर्च इज पर्टिकुलर, हेंस एप्लीकेशन इज रेयर। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर हम क्वालिटेटिव फेनोमेना जो रिलेट करता है क्वालिटीज के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं, क्वालिटी और काइंड। When we are interested to investigate the reason for human behavior, such as why people think to do certain things, कि लोग क्यों जो है वो सोचते हैं कुछ अलग चीजें करने के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोगों ने इस डिग्री के अंदर एडमिशन क्यों लिया, ठीक है, तो आप उसमें जब डिस्क्राइब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बताएंगे, ठीक है, तो वो फिर मेजरमेंट भी हम थीमेटिकली करेंगे कि इतने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेटेड, ठीक है, ये फिर उसमें हम किसी स्टूडेंट का स्पेशल केस डिस्कस करेंगे कि जिसने उसकी या अगर उसकी मदर पढ़ी भी नहीं थी, उस वजह से उन्होंने उसको बहुत ज्यादा उसके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो फिर उसके लिए इनिशिएटिव लेती है। तो वो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप टेबल्स में नहीं डाल सकते, जिसपे ग्राफ्स नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे बताया था आपको कि आपके पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर क्वालिटेटिव एंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव के अंदर आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, जो भी सवाल पूछा जाता है तो आपसे उसमें आपको गिवन ऑप्शन नहीं दिए जाते डिटेल में, आप यू आर फ्री कि आप जितना मर्जी उसके बारे में बता सको।
नेक्स्ट कम टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है बेसिकली आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू द इंक्वायरी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आपकी मुराद ये है कि इसके अंदर आपने एक क्वेश्चनेयर पहले से डिजाइन किया हुआ होता है, ठीक है, उसी को आपने लेके चलना होता है, वही आप हर बंदे से पूछते हो। क्वालिटेटिव के अंदर ये होता है कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड होता है, आपने चंद एक क्वेश्चन बनाए होते हैं जो कि आगे फर्दर लीड कर रहे होते हैं, क्वेश्चन बात से बात निकलती है और आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हो। तो उसमें ये कोई चीज नहीं है कि आपने पहले से एक इंटरव्यू गाइडलाइन हमने बनाई हुई होती है, उसमें हमने प्रॉप्स डाले हुए होते हैं कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जैसे जैसे वो इंडिविजुअल हमें बताता जाता है हमारा रिस्पोंडेंट कि ये हुआ था, ये होता, फिर आप पूछते हो अच्छा ऐसा हुआ था, फिर क्यों हुआ था, फिर उससे आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, करते करते बात से बात निकलती है और क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपने वही सबको देने होते हैं, वही उससे फिल करके देने होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसमें चेंज नहीं हम करते। इसके अंदर डेटा जो है वो डील करता है विद द हार्ड डेटा विच इज न्यूमेरिकल एंड इन डिजिट्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एज, इनकम, एजुकेशन, हाइट एंड वेट, ये आपका क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है। थ्योरी जो है इसके अंदर डिडक्टिव इन नेचर होती है, डिडक्टिव थ्योरी उसमें यूज होती है। इसमें देखें अगर एज के बारे में पूछा जाएगा तो आपने ग्रुप बन जाते हैं, करेंगे तो हम कोडिंग पे 1 लिखेंगे और उसके बैक मतलब हम नंबर 1 देंगे, इसके बैक पे कोडिंग हुई होगी कि कोडिंग पे ये एज है। जब आप अपने रिस्पोंडेंट से पूछेंगे आपका एज ग्रुप क्या, तो वो जब देखिए आपने ये लिखा होगा 25 से 30, तो वो 25 से 30 वाले पे सर्कल कर देगा, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव में जो होता है वो हम पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन उसमें उसको ऑप्शंस नहीं देते, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर्ड है। फिर उसे इस बात पे इनकम, मंथली इनकम जो है इतनी है, इसी तरह से उसको भी हम इसी तरह से लेबल करते हैं। लेस देन 25,000, मोर देन 6,000 to 30,000, 31 to 35,000, ठीक है, या ग्रेटर देन 40,000, ठीक है। इस तरह हम करके उनसे पूछते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्या है, जिसमें आप जनरलाइज होके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, डेप्थ बात होती है। क्वांटिटी जिसके अंदर आप मेजर करते हो, ये डिडक्टिव होती है, इसके अंदर हम बेसिकली हाइपोथेसिस इसके अंदर बनाते हैं, उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, और डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट जो है आप प्रेजेंट करते हैं, विच शोज द रिलेशनशिप विद द हाइपोथेसिस। इन दिस टाइप replication can be made by following the same procedure and concept। तो इसमें हम SPSS को सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो बेसिक आप लोग में भी यूज करें। एक SPSS है और एक एक्सेल है, जो क्वांटिटेटिव के साथ काम करेंगे, वो ये यूज करेंगे, 2 सॉफ्टवेयर। और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूजुअली डेटा जो है इन न्यूमेरिक फॉर्म, इन स्टैटिस्टिकल वे जो है एनालाइज किया जाता है। Quantitative research जो है basically based on measurement of quantity or amount or deal with numerical form. So it is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. फिर here we have the very most important topic है हमारे पास, कि हमारे पास है स्टेज ऑफ रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं, और रिसर्च प्रोसेस भी इसको बोला जाता है, कि रिसर्च प्रोसेस जो है वो क्या होता है, कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा, वो कौन से सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए वो अपनी रिसर्च को जो है वो करेगा, रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेगा। सो सपोज यू वांटेड टू कंडक्ट सम सोशियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, एग्जैक्टली हाउ माइट यू गो अबाउट इट। मोस्ट रिसर्च इन सोशियोलॉजी एंड नीडेड इन ऑल सोशल साइंसेस फॉलो द सेम बेसिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास 7 स्टेप्स हैं इंशाल्लाह, जिसको हम फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है आगे फर्दर उसको लेके चलेंगे। सो हमारे पास जो सबसे पहले है वो है डिफाइन द प्रॉब्लम, जिसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं। पहला स्टेप है आपके पास डिफाइन द प्रॉब्लम, या आप इसको कह सकते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपने कोई टॉपिक आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है। यस, द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज अ सुटेबल टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट।
इन जनरल हम सोशियोलॉजिस्ट जो है वो टॉपिक जो लेते हैं वो जो इश्यूज आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो बात करते हैं, जिन जो नीड होती है उसको फिर टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेप है आपके पास जो है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन वो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हम मेथोडोलॉजी कहीं पे वो पहले सेकंड बताया जाता है और कहीं पे वो आगे जाकर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यूजुअली मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं लिखवाती हूँ, सेकंड स्टेप है आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ना पहले इसी के अंदर जो है ना ये इंट्रो आता है। ये एक ही चैप्टर कहीं पे इंट्रोडक्शन का लिखा जाता है और कहीं पे दोनों को इकट्ठा ले, इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे डिफाइन द प्रॉब्लम में, इनको आप इंट्रोडक्शन कर लें बेशक, ठीक है। टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख लें। सेकंड आप कर लें रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है बेयरिंग ऑन द प्रॉब्लम मस्ट बी ट्रैक डाउन एंड रिवाइव्ड, यानी कि पहले जो उस टॉपिक के ऊपर काम हो चुका है, जो दूसरे रिसर्चर्स ने किया, उनके काम को पहले आपने पढ़ना है, फिर आपने उसमें से देखना है कि उन्होंने कौन सा पॉइंट है जो छोड़ दिया है, रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है, फिर आपने काम करना है। अगर उसके ऊपर काम हुआ एक टॉपिक के ऊपर, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है उस टॉपिक पे मजीद काम करने की, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, हम जो इस एक टॉपिक के ऊपर फॉर एग्जांपल पेरेंटल प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स चिल्ड्रन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उसके ऊपर दोबारा से काम कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां से आपने एक रिसर्च गैप फाइंड करना है कि पहले उस टॉपिक के ऊपर क्या काम हो चुका है और किस काम की जरूरत है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसको जो प्रायर रिसर्चर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उस पर आपने फिर काम करना है उस एरिया पे, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट लिटरेचर इज एसेंशियल, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सजेस्ट करता है आपको थ्योरेटिकल अप्रोचेस, इंडिकेट करता है आपको which areas of the topic have already been covered and which have not, and saves the sociologist the labor and embarrassment of unwittingly duplicating research that has already been done, ठीक है। आपको बेसिकली जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो आपको हेल्प करता है कि आपको बताता है कि पहले इस टॉपिक के ऊपर क्या काम हो चुका है और किसकी जरूरत है, ठीक है। और उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर थ्योरी उसके ऊपर इस्तेमाल हुई थी वो आपको, अब आप किसी बच्चे को नहीं पता थ्योरी कौन सी इस्तेमाल होती है, उसने देखा उधर इस फलां रिसर्चेस ने थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल डाली हुई है, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिसोर्स सोल्यूशन डाली हुई है, ठीक है। तो वो जब देखेंगे वो कहेगा ओ अच्छा ये तो मेरा भी टॉपिक यही है, मेरे टॉपिक के ऊपर भी यही थ्योरी लग सकती है, ठीक है। फिर वो अपने इंस्ट्रक्टर से जाकर कंफर्म करेगा कि क्या मैम यही लग सकती है मेरे टॉपिक के ऊपर भी थ्योरी, तो वो वही थ्योरी लगा लेगा जो उसके ऊपर हुई होगी, ठीक है, लगी होगी। वो आपको हेल्प करती है, फिर वो आपको बताती है, पहले का काम पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है जो फर्स्ट टाइम करते हैं कि उन्होंने अपना काम कैसे किया हुआ है, वैसे ही फिर आपने भी अपना काम करना होता है देख के उसको, ठीक है। फिर आपके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब पढ़ते हो ना, अच्छा इसके अंदर ये चीजें भी होती हैं, इसके ये भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी हम कहते थे कि जो फीमेल एजुकेशन है वो अफेक्ट हो रही है सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी की वजह से, लेकिन बाद में जब हम स्टडी करने गए तो हमें पता चला जी उसमें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट है, बच्ची का अपना इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं है, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड चोर्स है, ठीक है। हाउस होल्ड चोर्स जो है गांव के अंदर होता है कि बहन भाई जरा ज्यादा होते हैं, ऐसे फैमिलीज जिनमें बहन भाई ज्यादा होते हैं तो बड़ी बहन या बड़े भाई के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर सकती या मदर की हालत डिस्टर्ब है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पॉवर्टी जो है वो मेन काज है जो है गर्ल्स ड्रॉप आउट का या गर्ल्स जो है एजुकेशन का, इलिटरेसी का, ठीक है, हम ये बात नहीं कर सकते। तो हमने फिर ये पहले की टॉपिक्स हमने पढ़े, पहले की लिटरेचर पढ़ा, हमें पता चला फलां बंदे ने ये बात की थी, शायद उसमें से किसी ने ये बारे में बात नहीं की हो, लैक ऑफ जो डिस्टेंस है या स्कूल वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, ये बच्चे की अपनी भी केयरलेसनेस है, तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स, तो वहां से हमें पता चलेगा जी ये फैक्टर्स भी थे। फिर आपने पेपर में अपने बताना होता है कि मैंने ये रिसर्च गैप फाइंड आउट किया, ठीक है, ये आपने अपने थीसिस में अपने प्रोजेक्ट्स में बताना होता है। इसको हम कहते हैं
लिटरेचर रिव्यू, यानी कि ये आपको बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करता है कि पहले, इससे पहले पास्ट में इस टॉपिक के ऊपर क्या काम हो चुका है और किसकी जरूरत है होने की। ये इसको कहते हैं आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर पहले से जो काम है उसको आपने पढ़ा, रिव्यू किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर नाम है उसका। नेक्स्ट कम टू हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, जो मैंने अभी आपको ऊपर सेकंड पे लिखवा दिया था, ठीक है, कहीं पे सेकंड पे आता है लेकिन हम लोग यूजुअली थर्ड पे लिखते हैं। फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में अभी हमने पढ़ा कि क्वांटिटेटिव के अंदर जो है वो यूज होती है, इस रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी स्टेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन एक्चुअली बी टेस्टेड। तो बेसिकली हम रिसर्च के अंदर जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो प्रिडिक्ट करती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। द हाइपोथेसिस माइट बी एक्सपोयर, ठीक है, टू मटेरियल रिड्यूस सोशल प्रेजुडिस। तो उसके अंदर हम डिफरेंट जो है उसका एक हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस से ही फर्दर आगे ऑपरेशनल डेफिनेशन निकलती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं कि आपके नजदीक डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, आपकी रिसर्च के मुताबिक डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है। ये बेसिकली जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है ये आपको बताती है कंसेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये आपको वो कंसेप्ट देती है कि आपकी रिसर्च का पर्पस क्या था हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली फिर आ जाता है चूज रिसर्च। ये फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस है कि आपने ऑपरेशन डेफिनेशन, कि आपकी अपनी रिसर्च की डेफिनेशन, स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल हेल्थ की आपकी डेफिनेशन क्या है, आप क्या समझते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या हो सकती है, आपकी बेगर्स के बारे में डेफिनेशन क्या है, आपकी चाइल्ड लेबर के बारे में डेफिनेशन क्या है। तो वो आपकी अपनी आपने अपना कंसेप्ट देना है, अपना पर्पस बताना, ये किसी कॉपी पेस्ट आपने नहीं लिखनी। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, चूज अ रिसर्च डिजाइन। चूज अ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर हम आगे जाएंगे। चूज अ रिसर्च डिजाइन के अंदर आप सोशियोलॉजिस्ट मस्ट नाउ सिलेक्ट वन आर मोर मीन्स ऑफ गैदरिंग डेटा, जिसको आप कलेक्शन ऑफ डेटा भी कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको अगले स्टेप में हम हमारे जब पढ़ते हैं तो हम इसको अगले स्टेप में जो है वो बताते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है। चूज अ रिसर्च प्लान, रिसर्च प्लान के डिजाइन के अंदर सॉरी आप लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट आपने लेना है, सर्वे का एक्सपेरिमेंट करना है, सर्वे करना है, ऑब्जर्वेशन स्टडी है, या आपने जो एग्जिस्टिंग जो उसके ऊपर काम हो चुका है उसको पढ़ के बस एक एनालिसिस रिपोर्ट लिखनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिसर्च डिजाइन कैसा बनाएंगे, या कहीं लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना है, कहीं फील्ड में जाके सर्वे फिल कराना है, या फिर कहीं जाके इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। ये आपने रिसर्च डिजाइन अपनी स्टडी का बनाना है, ठीक है। इसको कहते हैं, इस फेज के अंदर हम ये करते हैं कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम क्वालिटेटिव की तरफ जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं, और उसके आगे फर्दर कौन सा मेथड जो है हम यूज कर रहे हैं। इधर हम सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या किसी की बनी बनाई केस स्टडी, केस स्टडी उठा रहे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं collection of data. Our next step will be collection of data, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर बेसिकली हम डेटा को जब कलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को इन अकॉर्डेंस विद रिसर्च डिजाइन। इसके अंदर आपने जो भी रिसर्च डिजाइन किया हुआ होता है, वेदर आपने सर्वे मेथड करना लिया होता है या इंटरव्यू, तो आप फील्ड में जाते हो और लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो। अगर सर्वे है तो आप सर्वे एक एक सबको पकड़ा देंगे और उन्हें कहेंगे फिल कर दें। और अगर तो आपका जैसे सेंसस होते हैं, मर्दमशुमारी जो होती है वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तो आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो आप जाकर उनसे टाइम लेंगे, उनसे जाके खुद क्वेश्चन आपकी गाइडलाइन होगी, और एक बंदा साथ साथ नोट करते जाएंगे उसको, और साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे कि कोई इंफॉर्मेशन रह जाती है तो वो फिर आप उसको बाद में उस जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन लेते हैं। एक और आपके साथ जो है एक बंदा, एक और इंडिविजुअल जाता है जो कि ऑब्जर्व कर रहा होता है कि किसी एक खास पर्टिकुलर जो है ना वो फील्ड नोट्स बना रहा होता है कि खास पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो रिस्पोंडेंट है उसने कैसे रिएक्ट किया है, उसकी क्या एक्सप्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट कम टू एनालाइज द रिजल्ट।
इसको हम डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं, एनालाइज द रिजल्ट्स, इसको हम डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं. इन दिस व्हेन ऑल द डेटा आर इन, द सोशियोलॉजिस्ट कैन बिगिन टू क्लासिफाई द फैक्ट्स, clarifying trends and relationship and tabulating the information in such a way it can be accurately analyzed and interpreted. कि आप डेटा को एनालाइज करते हैं, अगर तो आपने क्वांटिटेटिव स्टडी की है तो आप टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, टेबल की फॉर्म में उसको एनालाइज करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, या कोई टेस्ट लगाते हैं, रिग्रेशन लगाते हैं, क्वाई स्क्वायर लगाते हैं, तो आप उसके बताएंगे कि इतने % लोगों ने ये क्या फ्रीक्वेंसी जो है उसको फ्रीक्वेंसी का पढ़ा होगा कहीं, वो टेबल के अंदर नजर आ जाता है कितने %, वो आपका क्वांटिटेटिव है. वैसे ही होता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ मालूम करनी हो, कुछ लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही काम चला लेते हैं, ठीक है. इतने % लोगों ने क्या किया, सॉलिड वेस्ट की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, और ये हेल्थ इश्यू उनमें ये मेजर हेल्थ इश्यूज है, ठीक है. तो वो आपका क्या है, उस डेटा उसमें उस फील्ड में आप डेटा को एनालाइज कर रहे थे. जब आप टेस्ट अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल, जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो हम थीम्स बना लेते हैं. उन थीम्स के अंदर वो जो जितने हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन की एक थीम निकाल लेते हैं, एक प्रॉप, एक हेडिंग निकाल लेते हैं, और उसके अंदर फिर जो हमने रिस्पोंडेंट का डेटा लिया था उसको उसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं. देन हमारे पास आ जाता है ड्रॉ अ कंक्लूजन. ड्रॉ अ कंक्लूजन. Draw a conclusion के अंदर basically we discuss the significance of the finding, relating them to existing theories and research, and defining problems for future research. कंक्लूड कर देते हैं हम अपनी फाइंडिंग्स के बारे में, हम बताते हैं कि ये हमारी फाइंडिंग है. आप जब डेटा एनालाइज कर रहे होते हो उसके बाद आप डेटा को रीड करते हो, प्रेजेंट करते हो, टेस्ट जो आपका हाइपोथेसिस है उसको देखते हो कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है. फिर आप फर्दर जनरलाइजेशन करते हो, देखते हो, और उसके बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाते हो तो अगर रिपोर्ट राइटिंग भी करनी हो वो भी कर लेते हो. यूजुअली एनजीओ वगैरह रिपोर्ट राइटिंग मांगती है, या उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे रिपोर्ट राइटिंग की जाती है. और अगर थीसिस की बात करें या रिसर्च की, तो आप उसमें कंक्लूजन ड्रा कर देते हो कि ये हमारी फाइंडिंग्स है, 80% लोगों ने ये कहा, ये हमारी फाइंडिंग जो है फिलहाल एग्जिस्टिंग जो था प्रायर जो रिसर्चेस थी उसके साथ मीट करती है. उन्होंने भी देखा था कि पॉवर्टी जो है वो मेन काज, वो भी वन ऑफ द काज है वुमेन उसका ड्रॉप आउट्स का. तो हमारी स्टडी भी ये बात इस चीज को कहती है. फिर जो गैप है वो भी आप आइडेंटिफाई उसके अंदर बताते हो, और फिर फर्दर आप उसमें इसी में आप रिकमेंडेशन देते हो, ठीक है, रिकमेंडेशन बताते हो, और बाकी चीजें सजेशंस देते हो कि क्या सजेशन जो है वो है. सो इसके अंदर टू बी कंक्लूडेड व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के अंदर इट इज अ क्वेश्चन और आइडियाज इंटरेस्ट टू यू विच ought टू बी द डेटा कलेक्शन. जो इस रिसर्च के अंदर हम ये देखते हैं, ठीक है, यू हैव टू नो मोर थिंग्स अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ सीरियस एंड वाइड, ठीक है. इसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है इसके अंदर हम देखते हैं. सबसे पहले तो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से हमने वो टॉपिक को सिलेक्ट किया हुआ होता है. हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें यूज होती है. फिर लिटरेचर रिव्यू जो प्रायर उसके ऊपर काम होता है हम उसको पढ़ते हैं. फिर उसके बाद हम ओवरव्यू लेते हैं या रिव्यू करते हैं चीजों को. फिर प्रॉब्लम जो है, जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है, तो वो एक गैप है बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, जो है उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं. गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्लियर, प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है. इट विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु, व्हाट, वेयर, हाउ एंड हाउ बिग, ठीक है. कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ठीक है, किसकी वजह से है, क्या, कहाँ पे है, ठीक है, कैसे है, और फिर कितना बड़ा सीरियस इशू है, ठीक है. इसको आप इसमें देखते हैं. गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ओनली हाफ ऑफ द पेशेंट डायग्नोस्ड एज हैविंग टीबी आर कंसल्ट फॉर HIV टेस्टिंग, ठीक है. और फिर उसमें हम फिर क्वालिटी ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं. हु में हमने किसकी बात की कि पेशेंट डायग्नोसिस हैविंग टीबी, हु में हमने कहा कि पेशेंट जो है जिनको डायग्नोस हुआ टीबी. व्हाट में हमने बात की काउंसलिंग फॉर HIV टेस्टिंग. वेयर कहाँ पे हुआ है, किसी भी हॉस्पिटल का नाम दे देते हैं, हम उस पे हॉस्पिटल का नाम देंगे. हाउ कैसे हुआ है, फिर हम उसमें ये देखते हैं कि 1/2 जो पेशेंट्स हैं विद टीबी आल्सो हैव HIV इन्फेक्शंस.
So we are missing the chance to treat both, which brings better results. How big, कितना बड़ा ये इशू है? Half of the patient diagnosed as having TB, मतलब इतना बड़ा इशू है कि हाफ जो लोग हैं, ठीक है, 50% लोग जो है वो इसके ऐसे अफेक्टेड हुए हैं। तो ये आपके पांचों जो क्वेश्चंस है उनको डील करता है। फिर आर द फॉलोइंग गुड प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम क्या गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, क्या रीजंस है उसके, ठीक है, उसमें फिर फर्दर चीजें आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हम नल हाइपोथेसिस की और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करते हैं। टू मेजर, हमने कल भी इसको पढ़ा था कि एक हाइपोथेसिस जो है इट इज वन दैट इज स्टार्टेड इन निगोशिएशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल बताता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है एक रिलेशनशिप बताता है और दूसरा रिलेशनशिप जो है वो नहीं बताता, ठीक है, एक में रिलेशनशिप बताया जाता है। फिर हम लिटरेचर रिव्यू की बात हमने की कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो रेफर करता है टू द सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स। इसके अंदर बेसिकली हम बुक्स, मैगजीन, जर्नल और न्यूज़पेपर्स को जो है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी थी कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली लिटरेचर रिव्यू हमें इनेबल करता है कि पास्ट में पहले क्या हो चुका है, हमारे पास अभी पास्ट का प्रेजेंट डेटा क्या है, और फिर हमें फिर वो हमें हेल्प करता है कि हम अवॉइड करें अननेसेसरी रेपिटेशन को, कि पहले जिस पे काम हो चुका है यू डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिसर्चर को इनेबल करना टू रीडिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, टू इनेबल द रिसर्चर टू सिलेक्ट एंड एडवोकेट सैंपल। फिर हमने डेटा कलेक्शन की बात की। डेटा कलेक्शन जो है इज एन एक्शन ऑफ रेलवे न्यू इंफॉर्मेशन, जो आपको इनेबल करता है रिसर्चर को टू रिवेल न्यू थिंग्स, यानी कि आज जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है जो आपने माइंड में सोच के गए हो कि ये वजह है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम ना हो। सोर्सेज ऑफ डेटा की हमारे पास टू टाइप्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है वो जो है आप ओरिजिनल जो है फील्ड से जाके हासिल करते हैं, लोगों से जाके पूछते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड नोट्स बनाते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, सर्वे फिल कराते हैं, वो आप खुद जाके उस चीज का पार्ट बनते हैं, वो प्राइमरी डेटा है जो आपने एक्सपीरियंस किया है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा वो है जो आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है, लोगों से सुनते हैं, उनकी फाइंडिंग्स, रिसर्च पेपर्स देखते हैं, टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, जर्नल्स देखते हैं, मैगजीन के अंदर वो बताया जाता है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। फिर कुछ टेक्निक्स रिसर्च के अंदर यूज होती हैं जो भी हमने बात बार बार कर रहे हैं। एक तो रिसर्च टूल्स यूज होते हैं। रिसर्च टूल्स बेसिकली रेफर करते हैं वो मेथड्स और वेज होते हैं जो यूज होते हैं इन कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड आ जाता है, इंटरव्यू मेथड आ जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का, क्वेश्चनर मेथड आ जाता है, क्वेश्चनर एक हमारे पास बना हुआ एक फॉर्म होता है, जाके देके फिल करवा लेते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है, 4-5 लोगों को हम इकट्ठे बिठाते हैं एक डिफरेंट कम्युनिटीज के, और उनसे जो है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं, और फिर एक जो रिसर्चर आप क्वेश्चन करता है उसमें सारा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, और जो रिसर्चर होता है वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दें। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग बेसिकली हम कहते हैं कि टेक्निक जो है वो